But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but it's going to be a great day, right? We're going to celebrate that separately. I just want to wait a couple of... बहुत ही अपमानजनक है कि अमेरिका हमारी नीतियां तय कर रहा है, कब हम रूस से तेल खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे। अमेरिका तय कर रहा है हम ईरान पे अपना पोर्ट चालू रखेंगे या बंद करेंगे। प्रधानमंत्री जी एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है, उसको सम्मन मिला हुआ है। इसी के कारण प्रधानमंत्री हर फैसला आज ट्रंप से पूछ के ले रहे हैं। प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और सम्मान को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के हाथों, अमेरिका के हाथों बिल्कुल गिरवी रख दिया है। अब अमेरिका हमको परमिशन देगा 30 दिन की कि तेल हमें खरीदना है रूस से कि नहीं खरीदना है। पहली बात तो ये कि क्या ट्रंप भारत का प्रधानमंत्री है? भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना। लोगों ने उनको वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया ना। दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। चालू किया था हर हर मोदी, हर हर मोदी। अब ट्रंप इनको कह रहा है कि डर डर मोदी, डर डर मोदी। हमारा प्रधानमंत्री एक डरा हुआ कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। आमंत्रित करके बुलाया और वो ईरानी जहाज लौटते वक्त मार गिराया अमेरिका ने, आपकी सीमा के बिल्कुल करीब। आप दो शब्द अमेरिका का विरोध नहीं कर सकते या आपने हमारे मेहमानों को मारा क्यों? ऐसा कमजोर, ऐसा डरपोक, ऐसा दब्बू प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर इसमें एक दोस्तों संजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार को ईरान इजराइल मुद्दे पर जमकर सुना दिया है। वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले ये जरूर जान लीजिए कि ट्रंप ने एक और नए देश को युद्ध की धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब शर्म भी भूल गया है। वो अब गुपचुप नहीं बल्कि खुलकर सबके सामने कह रहा है कि ईरान के बाद क्यूबा नेक्स्ट टारगेट है। यानी ईरान पर जो युद्ध चल रहा है वह अमेरिका के लिए सिर्फ एक वार्म अप है। असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है और इस खेल का अगला शिकार है क्यूबा, वह द्वीप जो दशकों से अमेरिकी साम्राज्य के दरवाजे पर खड़ी छोटी लेकिन बहादुर मुट्ठी है। ट्रंप ने अपने वही ओल्ड स्कूल अंदाज में बोला, हम इस वाले को यानी कि ईरान को पहले खत्म करना चाहते हैं, फिर देखेंगे क्यूबा की तरफ दौड़ पाएंगे या नहीं। Marco, you've been doing a fantastic job, and you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. Right? But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but it's going to be a great day, right? We're going to celebrate that separately. I just want to wait a couple of weeks. I wanted to wait a couple of weeks, but we'll be together again soon, I suspect, celebrating what's going on in Cuba. They want to make a deal so badly, you have no idea. He's doing some job, and your next one is going to be, we want to do that special Cuba. He's waiting, but he says, let's get this one finished first. We could do them all at the same time, but bad things happen. If you watch countries over the years, you do them all too fast, bad things happen. We're not going to let anything bad happen to this country. यही वही तरीका है जिसे वे रिजाइम चेंज कहता है और हम लोग इसे साम्राज्यवादी गुंडागर्दी कहते हैं। उसका दिमाग इस बात से भरा है कि जिस तरह वह ईरान को उसके घर के दरवाजे पर गोला बरसा रहा है, वैसे ही अगला नाटक उसने क्यूबा के नाम से रच दिया है। यह आदमी किसी बड़े जंगल में शिकारी नहीं बल्कि एक राजनीतिक भेड़िया है जो अपने नाम की लिस्ट खोलकर दुनिया को दिखा देता है कि अगला शिकार कौन है, और फिर भी अमेरिकन फर्स्ट जैसे झूठे बैनर तले अपने काम को ढकने की कोशिश करता है। वह खुलकर कह रहा है कि क्यूबा में फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है, मतलब जनता की इच्छा नहीं बल्कि अमेरिकी दलालों की इच्छा से कोई दूसरी सरकार लाद दी जाए और मूल नायक क्यूबा की सरकार को उसकी ही जमीन पर धूल चाटते देखा जाए। यही वह खेल है जो अमेरिका ने दशकों से दुनिया भर में दोहराया है। वह देश जो भी इसकी बात नहीं मानता उसका नाम लिस्ट में जुड़ जाता है और फिर यह तो उसे तोड़ दिया जाता है या फिर उसके अंदर से ही एक और अमेरिकी दोस्त उठा दिया जाता है। इसलिए जब ट्रंप क्यूबा नेक्स्ट जैसी बात करता है तब वह न सिर्फ एक देश को डराना चाहता है बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि अगर तुमने भी साम्राज्य के झुकने से इनकार किया तो तुम्हारा नाम भी इस लिस्ट में एक दिन जरूर आ सकता है। शायद यही वजह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि जब ईरान जैसा देश ट्रंप को उसकी नानी याद दिला सकता है तो भारत की सरकार का क्या हाल हो, भारत की सरकार उसका क्या हाल करेगी, ये शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए अब संजय सिंह की वीडियो देखिए, इसके बाद मैं ट्रंप की एक और करतूत आपको दिखाता हूं। अमेरिका की तरफ से बात कही गई कि जो हालात, दोस्तों संजय सिंह ने और भी बहुत कुछ कहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा जरा ये देख लीजिए कि ट्रंप का हाल इतना बुरा है कि अब उसे ईश्वर की जरूरत पड़ गई है। जहां
अब उसके अपने लोगों ने भी ईरान के साथ युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। वहां ट्रंप अब दुआओं के सहारे बैठ गया है। ट्रंप ने जब ओवल ऑफिस में पूरे देश के पादरियों यानी कि पास्टर को इकट्ठा करके खुद भगवान के आगे हाथ जोड़े तो ये कोई आध्यात्मिक पल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पीआर ड्रामा था। जैसे कोई ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया भर में युद्ध, धोखाधड़ी और शोषण का खेल खेला अब तंग आकर अपने साथ छोड़े गए साम्राज्यवादी दोस्तों की जगह भगवान को अपना नया दोस्त बनाने आ गया हो। ट्रंप ने ईरान पर जो विध्वंसक युद्ध चलाया उसके बाद जब अंदर बाहर दोनों तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो उसने देखा कि उसके अपने भी उससे दूर हो रहे हैं, यहां तक कि उसका अपना देश भी इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ऐसे में जब ताकतें उससे पीछे हटने लगती हैं तो वह जाकर ईश्वर की शरण में पहुंचता है, जैसे शैतान घबरा कर एकाएक भगवान के दर पर दस्तक दे दे। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. अब जब ईरान के युद्ध ने उसको उसके घर और बाहर दोनों तरफ आग लगा दी है तो और दुनिया भर में उसके खिलाफ आवाजें बढ़ रही हैं तो वह भगवान के नाम को अपने लिए नया ढाल बना रहा है। वह दिखाना चाहता है कि अगर दुनिया उसके खिलाफ है तो ईश्वर उसके साथ है, यानी जो ईश्वर के दर पर पहुंचता है वह सचमुच अपने पापों को छोड़कर आया हो या सिर्फ अपने लिए एक नई छवि बनाने आया हो। इसका जवाब उसके कर्मों ने दे दिया है। तो आप ट्रंप बुरी तरह फंस गया है। खैर, आप इस खबर पे क्या सोचते हैं मैं कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है सर, इसे इधर बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल कल हुआ। मुख्यमंत्री 2 दशक तक नीतीश कुमार रहे, अब वो अपनी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में आज शामिल होंगे, जहां उनके पुत्र को डिप्टी नेता जो लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुनने की बात कही जा रही, हो सकता है डिप्टी सीएम के लिए भी वो। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी के साथ शिंदे कांड होगा, ये हम लोग चुनाव के पहले बोल रहे थे कि भाई उनके साथ शिंदे कांड होगा, और वही हो गया जो महाराष्ट्र में हुआ। शिंदे को तोड़ा और फिर बाद में मुख्यमंत्री पहले बनाया, बाद में हटा दिया। तो ये बिल्कुल साबित हो गया है जो बीजेपी के साथ जाएगा वो खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, शिवसेना इन्होंने खत्म की, एनसीपी इन्होंने खत्म की, अकाली दल इन्होंने खत्म की, बीएसपी इन्होंने खत्म की, एआईएडीएमके इन्होंने खत्म की, चौटाला की पार्टी इन्होंने खत्म की। पूरे देश का उदाहरण देख लीजिए आप। तो बीजेपी की यही पहचान है, जिसको साथ में मिलाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। क्या बोला था अमित शाह जी ने? कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में, मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार है और देश में प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी है। अब क्या हो गया उनका? आखिरी सवाल सर, दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रिविलेज कमेटी ने समन किया है। आप लोग मांग कर रहे थे प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम हो, लेकिन उन्होंने बकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसका हवाला देते हुए कहा कि ये कमेटी के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको इस तरह से पब्लिक नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये भी बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ये कितनी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई केजरीवाल जी के खिलाफ की जा रही है, और इससे कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी को कोई मेडल मिल जाएगा ऐसा नहीं है। उनको लोग देख रहे हैं, वो एक्सपोज हो रही है, हर दिन बीजेपी एक्सपोज हो रही है।